इसमें दो चीज़ है। एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए, और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में, बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड। अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड, आई विल नॉट बी पिक्ड ऑन। जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्रास डू दिस। जीब्रास आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट, तो दे डोंट कैमोफ्लॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि दे आर इन अफ्रीका। डेजर्ट मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो, तो जीब्रास कैन बी सीन वेरी वेल। देयर कैमोफ्लॉज इज विथ ईच अदर। तो अगर टाइगर्स आए या लायंस आए जीब्रा को खाने के लिए, तो एक जीब्रा विल मिक्स विद द अदर्स, सो द हंटर विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसके पीछे जाना है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डू दिस समटाइम्स, कि सबके जैसे मैं बिहेव करूं ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मैं कोई रिस्क ना लूं। यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनफ टू स्टेप आउट, और वो आ जाता है। व्हेन यू सी इट यू विल नो इट। द अदर थिंग ऑफ व्हाट यू आस्क्ड इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि ऑल सक्सेस इज आउटकम बेस्ड। आउटकम हुआ तो सक्सेस हुआ, आउटकम नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ। इट इज नॉट स्किल बेस्ड, और ये बहुत गलत है, क्योंकि आउटकम का वैल्यू विल कीप चेंजिंग। जैसे अगर समझो 40 साल पहले देयर वाज समबडी हु वुड मेक टाइपराइटर्स। नाउ दैट इज एन आउटकम, ऑल हिज फैमिली इज प्राउड कि देखो लड़का क्या टाइपराइटर बनाता है और कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। 10 साल में कोई टाइपराइटर यूज नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ आउटकम बेस्ड हो तो नाउ ही इज जॉबलेस, नाउ ही इज अ फेलियर। नाउ ही इज अ फेलियर। तो जो सक्सेस था कुछ चेंज नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, अभी वो सक्सेस है फेलियर बन गया, उसकी कोई गलती नहीं है। बट सपोज ही इज स्किल बेस्ड, ही नोज हाउ टू मैनेज मैकेनिकल्स, he knows how to create things. Now he can create a phone, now he can create a laptop. Now जैसे साइंस बढ़ता है he can keep on growing. तो स्किल बेस्ड अगर आप फोकस कर रहे हो, एवरीथिंग चेंजेस। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ तुम्हारा स्किल सेट क्या है। फॉरगेट अबाउट आउटकम, फॉरगेट अबाउट द एग्जाम, हाउ गुड आर यू एट लर्निंग। फॉरगेट अबाउट रैंक, हाउ गुड आर यू एट टेकिंग नोट्स, क्योंकि वो रिप्रोड्यूसिबल है। स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, आउटकम्स आर नॉट। तो स्किल्स, आपका स्किल सेट लिख दो, लाइक वॉट एवर यू आर गुड एट, इफ यू राइट डाउन योर स्किल्स, you have only two things to do in life. One is to improve each skill. So if you are good at communication, get better at communication. If you are good at planning, get better at planning. That is one. And you will find some job which requires those skill sets. And especially अभी आज के ज़माने में with AI and literally हर हफ्ता पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। तो आप क्या कॉन्फिडेंस से एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे भागोगे जब अगले हफ्ते में वो जॉब निकल जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल. नोबडी कैन एडवाइज अस, आवर पेरेंट्स डोंट नो, आवर टीचर्स डोंट नो, आई डोंट नो, नोबडी कैन एडवाइज यू कि आपको ये जॉब जाना है, ये सेफ है. कोई भी जॉब सेफ नहीं है, मेरा जॉब सेफ नहीं है. सो व्हाट कैन यू डू देन? You have to start chasing skills. That is the only way you can sustain.